1971 का साल था। चांदनीगढ़ राज्य के राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह अपने साहस और न्यायप्रियता के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। उनकी शादी को 4 साल हो चुके थे, लेकिन उनकी रानी राजकुमारी रिद्धिमा एक रहस्यमयी व्यक्तित्व थीं। रिद्धिमा ने अपनी शादी के बाद से ही महल के नियमों का पालन करते हुए खुद को लोगों से अलग थलग कर लिया था। लोग केवल कहानियों में ही उनकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता का वर्णन करते थे, क्योंकि बहुत कम लोग उन्हें देख पाए थे। महल में रोज उत्सव और कार्यक्रम होते थे, लेकिन रानी रिद्धिमा शायद ही कभी इनमें हिस्सा लेतीं। वह अपने कक्ष में रहतीं और राजा वीरेंद्र से भी कम ही बात करतीं। इस चुप्पी ने पूरे राज्य में एक रहस्य का निर्माण कर दिया। एक दिन राजा वीरेंद्र ने अपनी रानी से बात करने का प्रयास किया। रिद्धिमा, तुम हमेशा अपने कक्ष में क्यों रहती हो? क्या तुम्हें यहां कुछ पसंद नहीं? रिद्धिमा ने धीमे स्वर में जवाब दिया, महाराज, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें वक्त आने पर ही बताया जा सकता है। कृपया मुझसे सवाल न करें। राजमहल में धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगीं। आधी रात को लोगों ने महल के बगीचे में सफेद साड़ी पहने एक महिला को घूमते हुए देखा। कई बार राजमहल के कमरे अपने आप खुलते और बंद होते। नौकर चाकर डरने लगे और महल में भूत प्रेत की अफवाहें फैल गईं। राजा वीरेंद्र ने इन घटनाओं को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जब उनकी रानी ने भी यह बात कही कि वह रातों में अजीब आवाजें सुनती हैं, तो उन्होंने मामले की तह तक जाने का फैसला किया। एक रात राजा वीरेंद्र ने अपने भरोसेमंद सिपाही अर्जुन को बुलाया। उन्होंने तय किया कि वे महल के हर कोने की जांच करेंगे। खोजबीन के दौरान उन्हें महल के पुराने पुस्तकालय में एक गुप्त दरवाजा मिला। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो वह एक सुरंग में जा पहुंचे। सुरंग के अंदर उन्होंने ऐसी चीजें देखीं जो उन्हें चौंका गईं। वहां एक पुराना सिंहासन और तिजोरी थी, जिसमें चांदी और सोने के आभूषण थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वहां एक पुराना पत्र मिला। पत्र में लिखा था, जो कोई भी इस सुरंग तक पहुंचेगा वह जान जाएगा कि चांदनीगढ़ के राजवंश पर एक श्राप है। हर राजा की पहली रानी असमय मृत्यु को प्राप्त होगी। इस श्राप को केवल एक विशेष यज्ञ के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। राजा वीरेंद्र को एहसास हुआ कि उनकी रानी शायद इस श्राप के बारे में जानती थीं, इसलिए वह उनसे दूर रहने की कोशिश कर रही थीं। जब राजा ने यह बात रानी रिद्धिमा से साझा की तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, महाराज, मैंने अपनी मां से इस श्राप के बारे में सुना था। मैं आपकी और राज्य की रक्षा के लिए खुद को सबसे अलग कर रही थी। मुझे डर था कि यदि मैं इस श्राप के करीब जाऊंगी तो यह हमें नष्ट कर देगा। राजा वीरेंद्र ने तत्काल अपने राज्य के विद्वानों को बुलाया और यज्ञ की तैयारी शुरू की। यज्ञ के लिए कठिन अनुष्ठान की आवश्यकता थी, जिसमें राजा और रानी दोनों को भाग लेना था। यज्ञ के दौरान कई बार ऐसा लगा कि श्राप उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनकी दृढ़ता और विश्वास ने हर बाधा को पार किया। अंततः श्राप समाप्त हुआ। चांदनीगढ़ के लोगों ने महल में पहली बार राजा और रानी को एक साथ देखा। रानी रिद्धिमा ने अपने कक्ष से बाहर निकलकर पूरे राज्य के लोगों से मुलाकात की। चांदनीगढ़ का यह रहस्य और रोमांचक कहानी लंबे समय तक लोगों की स्मृतियों में बनी रही। राजा वीरेंद्र और रानी रिद्धिमा का प्रेम और बलिदान राज्य की सबसे बड़ी प्रेरणा बन गया।